नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति के चयन से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो हम राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ चुके हैं और हम देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के चयन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन में और मेन एग्ज़ाम में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो सबको जानिए और इसको जानने के बाद हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो ये हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो चुका है उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को अगर हम देखें तो ये तथ्य इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार इस पद को ग्रहण किया है। इसका कारण यह था कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के सचिव श्री आयंगर ने राष्ट्रपति निर्वाचन के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन की घोषणा की थी। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व ही अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि 1952 में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के.टी. शाह को पराजित किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 में पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल जो है वो 2 साल तक रहा। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निर्वाचन हुआ। उन्होंने 5 लाख मत प्राप्त किए। और चौथे राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे अधिक प्रतिद्वंदियों को पराजित कर 4.71 लाख मत प्राप्त किए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुब्बा राव को 3.60 लाख मत प्राप्त हुए थे। इन चुनावों में 9 उम्मीदवारों को एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ था। 5वें राष्ट्रपति के रूप में वी गिरी ने 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था और वो जो है निर्वाचित घोषित हुए थे। 1974 का छठा राष्ट्रपति चुनाव डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने त्रिदेव चौधरी को भी भारी मतों के अंतर से पराजित किया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं निर्वाचन से संबंधित, इसमें छोटे छोटे सवाल बनते हैं और इन सवालों को आप जानें। और ये जो सवाल बनते हैं इसमें कई बार न्यू टाइप में और बाकी चीज़ों में भी पूछा जाता है। 8वें राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में 1982 में ज्ञानी जेल सिंह ने HR खन्ना को हराया था। इसमें जेल सिंह को जो है 7.50 लाख मत प्राप्त हुए थे। ज्ञानी जेल सिंह सिख समाज राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगर हम 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में देखें तो 1987 में R. वेंकटरमन ने न्यायविद VR. कृष्ण अय्यर तथा मिथिलेश कुमार को हराकर राष्ट्रपति भवन पहुँचे थे और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। और उनके और उनके प्रतिद्वंदियों के प्राप्त मतों को आप देख सकते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 10वें राष्ट्रपति के रूप में 1992 में निर्वाचित हुए और उन्होंने जी स्वैल को हराकर ये पद प्राप्त किया था। 11वें राष्ट्रपति के रूप में 1997 में KR नारायण ने अपनी प्रतिद्वंदी TN शेषन को पराजित किया था और वो राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए और उन्होंने 9.50 लाख मत तथा TN शेषन को 50,000 मत ही प्राप्त हो चुके थे। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 12वें राष्ट्रपति के रूप में केरल रामेश्वरम में एक मछुआरे के परिवार में जन्मे अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम से चर्चित ने राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने ग्रहण किया। वो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर कलाम ने अपने प्रतिद्वंदी एवं वामपंथी दलों के उम्मीदवार डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को पराजित किया था। डॉक्टर सहगल को वाम दलों के अतिरिक्त जनता दल S का भी समर्थन प्राप्त था। डॉक्टर कलाम को मिले कुल 4,152 मतों का मूल्य था और डॉक्टर सहगल को मिले 459 मतों का मूल्य था।
डॉक्टर कलाम को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अतिरिक्त मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी, अन्ना द्रमुक, इन सब का भी समर्थन प्राप्त था। तो 12वें राष्ट्रपति के चुनावों में सर्वाधिक 174 मतदाताओं के मत जो है वो अवैध घोषित किए गए थे। तो इस प्रकार जो है 12वें राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम का चयन हुआ। 25 जुलाई 2007 को महाराष्ट्र की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 13वें राष्ट्रपति के रूप में जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल को सांसद और विधायकों को जो मतों की संख्या मिली वो इतनी थी, और भैरू सिंह शेखावत उनके प्रतिद्वंदी थे जिनको उन्होंने पराजित किया था। और 19 जुलाई 2012 को संपन्न राष्ट्रपति के चुनावों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के जो प्रणब मुखर्जी हैं वो राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए थे। और जो है प्रणब मुखर्जी जो चयनित हुए उन्होंने पीए संगमा को भारी बहुमत से पराजित किया था। और 25 जुलाई 2012 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले राष्ट्रपति थे। और इस प्रकार उन्होंने जो है यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे अलग अलग राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल के अतिरिक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों, शिवसेना, झामुमो, जनता दल के साथ साथ माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रणब मुखर्जी को अपना समर्थन दिया था। 20 जुलाई 2017 को हुए राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्षी प्रत्याशी मीरा कुमार को पराजित किया और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्वाचित होने वाले 15वें राष्ट्रपति हैं और इससे पूर्व वो बिहार के राज्यपाल थे और उन्होंने 25 जुलाई 2017 को शपथ ग्रहण की। तो राष्ट्रपति पद के अब तक चुनाव तो हो चुके हैं 15 और रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। तो क्रमांक के अनुसार तो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं क्योंकि 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार चुने गए थे, अतः व्यक्ति क्रम की दृष्टि से रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन चुनाव की दृष्टि से कितने चुनाव हो चुके हैं अब तक, तो 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो इस क्रमांक के अनुसार वो 15वें राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार हम देखें यदि कार्यवाहक पद को भी हम शामिल कर लें तो 2017 तक जो है 16 राष्ट्रपतियों ने अपना पद ग्रहण किया है। तो इस प्रकार 2017 का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। संविधान में ये स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति का चुनाव सबसे नवीनतम जनगणना के आधार पर ही होगा। किंतु वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में संशोधन कर 1971 को आधार वर्ष बनाया था। ऐसे में 2026 तक राष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतों के मूल्यों की गणना वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय होगी। तो राष्ट्रपति चुनाव कराने की जिम्मेदारी हम सभी जानते हैं चुनाव आयोग की होती है, लेकिन आधार वर्ष का निर्धारण संविधान संशोधन से ही संभव होता है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें और इसमें से कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कौन से वो राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल थे, तो उसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद है। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चौथे राष्ट्रपति ने सबसे अधिक प्रतिद्वंदियों को पराजित किया। और इसी तरह से जो है नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चयनित होने वाले राष्ट्रपति थे। तो पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चयनित हुए, तो उसका उत्तर है नीलम संजीवा रेड्डी जो कि 7वें राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए थे। इसी तरह से प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, हम सभी जानते हैं। तो ये पूछा जाता है सवाल। एपीजे अब्दुल कलाम का भी पूछा जाता है, 12वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल रहा। और प्रतिभा सिंह पाटिल का मैंने आपको बताया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भार ग्रहण किया। वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मीरा कुमार को पराजित किया। और अब तक जो है 15 राष्ट्रपतियों के चुनाव निर्वाचन जो हो चुके हैं वो 15 राष्ट्रपतियों के हो चुके हैं। और अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति को शामिल किया जाए तो 2017 तक 16 राष्ट्रपतियों ने पद ग्रहण किया है। इस तरह से जो है राष्ट्रपतियों के निर्वाचन से संबंधित
ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। 1971 की जनगणना आधार वर्ष है राष्ट्रपतियों के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इस टॉपिक को तैयार कीजिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम सभी जानते हैं कि निर्वाचक मंडल में राज्य की विधान परिषदों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में स्थान दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए और इसमें कोई दिक्कत होती है तो हम मिलेंगे तो उस पर और चर्चा करेंगे। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, पदावधि और उसको महाभियोग द्वारा हटाना, उसकी शपथ, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में करेंगे और उसके बाद हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। शुभकामनाएं।